साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, केबीसी जूनियर के लिए रजिस्ट्रेशन का 9 सितंबर को अंतिम प्रश्न पूछा गया। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन का उत्तर देकर आपने रजिस्ट्रेशन अपना पूरा किया होगा। जिन्होंने भी ये रजिस्ट्रेशन किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और चलिए आगे का प्रोसेस जानते हैं कि किस तरह से कितने लोगों को ऑडिशन के रूप में बुलाया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा, रिटर्न टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसको थोड़ा देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये 8वां क्वेश्चन जो पूछा गया है 9 सितंबर को, और इसका जो उत्तर देना था 9 सितंबर 11:59 तक। तो ये जान रहे हैं। चलिए अब आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए, केबीसी जूनियर ऑडिशनिस्ट सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे बताया गया है, फ्रॉम एमंग ऑल द वैलिड एंट्रीज रिसीव्ड ए टोटल ऑफ approximately 560 valid entries will be selected by the randomizer software। 560 वैलिड एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें आगे के राउंड के लिए बुलाया जाएगा। उनको कॉल की जाएगी उनके मोबाइल नंबर पर। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपके पास कॉल आएगी आगे के राउंड के लिए। कॉल आनी तो शुरू भी हो चुकी है, और जिनके पास नहीं आई हैं उनके पास आ सकती है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो अलर्ट रहिए, मोबाइल अपने पास रखा कीजिए और चालू रखा कीजिए। और देखिए, टोटल 560 वैलिड करेक्ट एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाएगा अगले राउंड के लिए। और इनके पास जो है वो 6 सितंबर से सितंबर 6, 2024 से सितंबर 13, 2024 तक आपको कॉलिंग की जाएगी अगले राउंड के लिए। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको और अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और अगले राउंड के लिए जो बुलाया जाएगा उसमें होगा आपका जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होगा, रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा। देखिए, प्रोसीजर टू पार्टिसिपेट इन केबीसी जूनियर। फ्रॉम एमंग द पार्टिसिपेंट्स who have successfully completed the KBC Junior registration process during the period commencing from September 2nd and 2024 to September 9, 2024, approximately 560 participants will be selected to attend the ground audition, as audition is based on a predefined रिजर्वेशन क्राइटेरिया एस मैंसनड, जैसा कि मेंशन किया गया है, बताया गया है। और इसकी सूचना जो है वो आपको अपने मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो सूचना आपको दी जाएगी वो IVR कॉल के द्वारा दी जाएगी। और आपको, यदि आप नॉट रीचेबल रहते हैं पहली बार, जिस भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। यदि आप पहली बार में अनरीचेबल होते हैं तो 2 मोर अटैम्प्ट किया जाएगा, 2 बार और को ट्राई किया जाएगा आपसे, आप तक पहुंचने का, आपसे कांटेक्ट करने का। मतलब टोटल 3 अटैम्प्ट किए जाएंगे। कॉल कांटेक्ट करने के लिए 3 अटैम्प्ट किए जाएंगे। पहली बार में यदि आप से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो 2 बार और प्रयास किए जाएंगे केबीसी की टीम द्वारा। और आपको पूछा जाएगा कि आप प्रिफर्ड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। IVR कॉल में सबसे पहले पूछा जाएगा, तो आपको हिंदी के लिए 1 दबाना है और 2 के लिए, इंग्लिश के लिए 2 प्रेस करना है। इसी प्रकार से ऑडिशनर्स विल बी आस्क्ड टू इंटर द एज भी आपको डालना होगा। और देखिए, यहाँ पे सावधानी ये रखनी होगी कि आप जो रजिस्ट्रेशन के समय जो भी एज आपने इंटर किया है वही एग्जैक्ट वही एज आपको डालनी है। जब IVR कॉल आपको आएगी अगले राउंड के लिए, ग्राउंड ऑडिशन के लिए जब IVR कॉल आएगी तो एग्जैक्ट वही एज डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। यदि आपने जैसे 11 वर्ष डाला था तो 11 वर्ष ही डालिए। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन इज़ 11 ईयर्स एंड 5 मंथ्स ओल्ड, दे विल हैव टू इंटर 11। मतलब आपको पूर्ण वर्षों में दर्ज करना है। जैसे आपकी उम्र, जैसे उम्र 11 वर्ष और 5 माह है तो आपको डालना है उसमें 11। 12 माह
12 वर्ष 3 माह है तो सिर्फ 12 वर्ष डालना है। ध्यान ये रखना है कि रजिस्ट्रेशन के समय यदि आपने जो भी एज ग्रुप चुना था वही एज ग्रुप इसमें सेलेक्ट करना है। यदि आपने यहाँ पे अंतर किया तो आपकी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी। और कॉल जब भी आती है तो आपको अच्छे नेटवर्क एरिया में रहना है। द आर्टिस्नी विल बी आस्क्ड टू इंटर जेंडर। उसके बाद आपको जेंडर पूछा जाएगा। आपको मेल के लिए 1 प्रेस करना है, फीमेल के लिए 2 प्रेस करना है और अदर के लिए 3 प्रेस करना है। उसके बाद ऑडिशनी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि वे सेलेक्ट हुए हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए और जो भी स्पेसिफिक डेट होगी वो आपको बता दिया जाएगा IVR कॉल में। और आपसे पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे। कन्फर्मेशन फॉर अटेंडेंस, यस के लिए 1 दबाना है, नो के लिए 2 प्रेस करना है। तो आप एक ही यस ही प्रेस कीजिएगा। यस के लिए 1 ही आपको प्रेस करना है। यदि आप नो करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे की ऑडिशन के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी उपलब्धता या अटेंडेंस के लिए पूछा जाता है तो आपको यस में ही जवाब देना है। यस के लिए 1 प्रेस करना है। तो फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको जो शूट डेट होगी। आप इसमें जब भी आपको उपलब्धता के लिए पूछा जाए कि आप उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे तो उसके लिए हमेशा आपको यस ही प्रेस करना है या यस के लिए 1 ही प्रेस करना है। तभी आप आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। यदि आपने नो कह दिया कि आप उपलब्ध नहीं रहेंगे या नो के लिए 2 प्रेस कर दिया तो आप आपका कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे के राउंड के लिए आपको अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप जब भी आपको पूछा जाए कि आप उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे तो आपको यस ही प्रेस करना है, 1 ही प्रेस करना है। उसके बाद आपको देखिए वो बताया गया है यहाँ पे कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस, रिसेंट बिल कॉपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब आपको साथ में रखना है। उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और यदि आप IVR कॉल का 4 सेकंड में उत्तर नहीं देते हैं तो आपको जो प्रश्न है, जो IVR कॉल द्वारा जो भी आपको इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, सवाल पूछा जाएगा, उसको आपको फिर से रिपीट किया जाएगा उसको। यदि आप 4 सेकंड में उसका जवाब नहीं देते हैं या 4 सेकंड के अंतर्गत उसका जानकारी इंटर नहीं करते हैं तो फिर से उसको दोहराया जाएगा प्रश्न को। तो आप उसको ध्यान से सुन के उसका उत्तर दे सकते हैं। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से अपना सही जवाब उसमें इंटर कर सकते हैं। देखिए, और नेटवर्क से संबंधित इशू से, नेटवर्क से संबंधित, सिग्नल से संबंधित जो भी है तो उससे संबंधित इशू के लिए जो है वो क्या है, कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल, यानी उसके लिए कंपनी कोई जवाबदारी नहीं होगी, ये बताया गया है। तो आपको जब भी आपका IVR कॉल आने की संभावना होती है उस समय आपको अच्छे नेटवर्क में रहना है ताकि IVR कॉल जो है आपको अच्छे से रिसीव हो जाए और आप उसका उत्तर अच्छे से दे पाएँ, अच्छे से इंटर कर पाएँ जो भी जानकारी वहाँ से मांगी जाती है IVR कॉल में। तो अच्छे नेटवर्क क्षेत्र में रहें थोड़ा। अब देखते हैं कि उसके बाद जैसे IVR कॉल आपकी पूरी हो जाती है, आपने अच्छे से IVR कॉल का आंसर दे दिया, तो उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपका होगा। आपको बता दिया जाएगा शेड्यूल जो भी है, जहाँ भी वेन्यू है वहाँ की जानकारी IVR कॉल में आपको बता दी जाएगी। डेट भी बता दिया जाएगा, वेन्यू बता दी जाएगी। और उसके बाद रिटर्न टेस्ट जो होगा वो होगा, उसमें ऑडिशनल विल बी सिट इन ए हॉल फॉर द इंट्रेंस टेस्ट। आपको GK टेस्ट देना होगा, इंट्रेंस टेस्ट, और जो एग्ज़ाम हॉल है, इंट्रेंस टेस्ट का जो रूम है वो 9 बजे क्या है वो बंद कर दिया जाएगा, इसमें बताया गया है। और प्रायः 7 बजे वहाँ पहुँच जाना होता है।
तो आप 7 बजे कोशिश करें कि 7 बजे सुबह हर हाल में वहाँ पहुँच जाएँ, जहाँ भी वेन्यू आपको मिले, जहाँ भी आपका सेंटर मिले आपको एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए, जीके टेस्ट के लिए। और जो ऑडिशनरी जो टेस्ट होगा उसका वो वैकल्पिक प्रश्न होंगे, उसके आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। इसमें सही उत्तर आपको चुनना होगा आंसर शीट पर। तो वो साफ सुथरा क्लियर रखें आंसर शीट को और सही सही अपना उत्तर दें, गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, उसके बाद जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आप जो निर्धारित क्राइटेरिया जितना भी कट ऑफ मार्क है उसका, वो यदि आपने प्राप्त कर लेते हैं, जितना भी कट ऑफ मार्क है उसके अंतर्गत यदि आप अंक प्राप्त कर लेते हैं जीके टेस्ट में, रिटर्न टेस्ट में, तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसमें टॉप 100 ऑडिशंस हु हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट इन रिटर्न टेस्ट विल हैव टू अंडरगो ए पर्सनल इंटरव्यू। तो टॉप 100 ऑडिशनर्स होंगे जिन्होंने जीके रिटर्न टेस्ट अच्छे से किया होगा, हाईएस्ट स्कोर किया होगा, उनका जो है पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, टॉप 100 ऑडिशनर्स का। तो जीके और करंट अफेयर्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। अक्सर जीके से संबंधित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। जो वर्तमान जो घटनाक्रम है, अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, न्यूज आप देख रहे हैं, जो अपने देश का है, अपने देश में जो घटनाएं हो रही हैं, राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश वगैरह हैं उनमें जो घटनाएं हो रही हैं, खेल से संबंधित जो घटनाएं हैं, वो जो करंट अफेयर्स के अंदर जो भी अब बातें आती हैं वो सब इसमें प्रश्नों में पूछी जाती हैं। और जीके टेस्ट स्टैटिक जीके वगैरह है, जैसे पुरस्कार वगैरह हो गया, और जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा या फेमस व्यक्तित्व वगैरह हैं जो हैं, सबसे पहला या सबसे अंतिम नई नई नियुक्तियां जो हैं, स्थान के बारे में, अंतरिक्ष संबंधित भी हो सकता है, शिक्षा संबंधित भी हो सकता है, और किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है। तो वह प्रश्न इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं रिटर्न टेस्ट में। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और देखिए, इसमें बताया गया है कि जो ग्राउंड ऑडिशन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, टेप्ड किया जाएगा, यानी उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा आगे के रेफरेंस के लिए। और जो पर्सनल इंटरव्यू में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद, अच्छा, आपको एक चीज़ और रखनी है, और इसमें को आपको अपने साथ कैरी करना है, ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी है। पहले भी मैंने बताया, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ऑफ द ऑडिशनी। आपका जो 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ रखनी है आपको, 4 रिसेंट। और वैलिड नेम प्रूफ फॉर ऑडिशनीज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ स्कूल मार्कशीट, और आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये कोई भी एक रखनी है आपको। आप चाहें तो सभी भी रख सकते हैं, 1 या 2 रख सकते हैं इसमें भी। और वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए भी इसी प्रकार से लैंडलाइन फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल रख सकते हैं, और या तो पासपोर्ट रख सकते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं। और ड्राइवर्स लाइसेंस, ये कोई एक रखना है इसमें से। प्रूफ ऑफ पेरेंट का रखना है आपको, इसमें पेरेंट एंड और लीगल गार्जियन, जो भी आपके लीगल पेरेंट हैं, पालक हैं या पेरेंट हैं, उनका इनमें जो दिए गए हैं इनमें से कोई एक आपको रखना है। लैंडलाइन फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या आधार कार्ड। और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए आपको रखना है आधार कार्ड और रिसेंट कॉपी ऑफ
फ़ोन बिल यूज्ड टू रजिस्टर फॉर दी शो। ये फ़ोन बिल रखनी है, रजिस्टर्ड जो फ़ोन है उसका, मोबाइल बिल का, फ़ोन बिल का। और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑरिजिनिस एंड पेरेंट, और जो भी वैध पालक हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट, और रखना है एफिडेविट रखना है लीगल गार्जियन का, और लीगल कस्टडी डॉक्यूमेंट्स यदि आवश्यकता है उसकी तो रख सकते हैं। जैसे वैध पालक के अंदर आप पालक के साथ आगे रखते हैं, वैध पालक के साथ रह रहे हैं आप, गार्जियन के साथ, पेरेंट के साथ, यदि ज़रूरत है तो वो भी रख सकते हैं। लीगल जो भी है वैध कस्टडी डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ भी आप रह रहे हैं, और पासपोर्ट रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको कैरी करनी होंगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, द ऑरिजिनी विल नीड टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड टू सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। ऑल द above mentioned document must be in English और हिंदी ओनली। ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो इंग्लिश या हिंदी में होनी चाहिए, केवल ये 2 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो। तो आपको वैध डॉक्यूमेंट रखनी है, वैध सर्टिफिकेट। और इस तरह से आपका जो वो साथ में रखना है हमेशा। और उसके बाद जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें आती आपने अच्छे से स्कोर किया, दोनों ही आपने अच्छे से दिया, जीके टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू आपका अच्छे से गया, तो फिर आपको आगे का जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपको चुना जाएगा, और उसके लिए भी अलग से आपको कॉल किया जाएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए आपको सूचना दी जाएगी। और पर्सनल इंटरव्यू में आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अच्छे से आंसर देते हैं, तो फिर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुन लिए जाएंगे, और उसके बाद आप केबीसी के हार्ड सीट पर पहुंच जाएंगे। और पर्सनल इंटरव्यू में भी जीके ओरल पूछा जाता है, जीके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जो हॉबी हैं, एजुकेशन है, और आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो भी आपके हॉबीज हैं उनके बारे में पूछा जाता है। पढ़ाई में आप कैसे करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं, किनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं, और कौन आपके बहुत करीब है, और क्या क्या आपकी और अतिरिक्त रुचियां हैं, और आप में और क्या क्या खासियत है, वो सब आप बता सकते हैं। यही सब बातें उसमें पूछी जाएंगी पर्सनल इंटरव्यू में। और जैसा कि मैंने बताया कि 2-4 जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मौखिक ओरल पूछे जाते हैं। वाह, जिस तरह से वाह देते हैं आप, तो उसी तरह से ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के। और सब जो है वो आपके लाइफ से ही संबंधित होते हैं, आपकी शिक्षा से, आपके खेल कूद से, आपके जीवन से, आपके परिवार से, फैमिली से संबंधित वही क्वेश्चन पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपसे संबंधित जो मज़ेदार बातें हैं वो भी आप बता सकते हैं, आपके दोस्तों से संबंधित, आपकी फैमिली से संबंधित मज़ेदार चीज़ें आप बता सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। वही चीज़ें आपको जो भी वहाँ पूछी जाएंगी। और इसके अलावा जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीके जो है, जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्न 1, 2 या 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू में भी। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से रखिए अभी से। तो इस तरह से आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा और पर्सनल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद फिर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुन लिए जाएंगे, और हार्ड सीट पर आप केबीसी के क्वेश्चन भी खेल सकेंगे। तो ये अभी हमने शार्ट में सब देखा इस वीडियो में। IR कॉल जब भी आए तो अच्छे से आप अटेंड कीजिए, उसको रिसीव कीजिए, और जो जो जानकारियाँ उसमें मांगी जाएँ वो दीजिएगा। और फिर रिटर्न टेस्ट में अच्छे से रिटर्न टेस्ट देने के बाद
हाईएस्ट हाईएस्ट स्कोर करने के बाद आपका उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा और आप वहाँ पे फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी थी कुछ बातें केबीसी जूनियर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके आगे के सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी। कुछ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।